नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स थे अपने री एवेल्यूएशन के रिज़ल्ट को लेकर के, बैच 2022-24, बैच 2021-23 और 2023-25 का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होना है, या हम कह सकते हैं 2022-24 का जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होना है वो आपका कब तक होगा। रिज़ल्ट पर भी बात करेंगे, रीवैल्यूएशन के रिज़ल्ट की भी बात करेंगे और साथ ही साथ इनके एग्ज़ाम की भी बात करेंगे, बैच 2022-24 के और 23-25 के। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात भी कर लेंगे उनके बारे में भी जो भैया अपने छात्र हैं 2021-23 का, जिनका इस वर्ष सेकेंड ईयर था और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि भैया इनका भी जो है रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आना है। तो आप लोग जब साइट पर जाते होंगे, वेबसाइट पर, तो रीवैल्यूएशन के रिज़ल्ट में अंडर मेंटेनेंस आपको दिखा रहा होगा। और ऐसा दोस्तों लगभग में 15 से 20 दिन से यही चल रहा है। जब आप साइट विज़िट करते हैं तो आपको अंडर मेंटेनेंस दिखा देता है कि भैया साइट जो है मेंटेनेंस में चल रही है और अभी तक आपका कोई भी रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया। जितने भी हमारे 21-23 के और 22-24 के स्टूडेंट, तो भैया रिज़ल्ट जो है मेरे हिसाब से अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो दिख नहीं रही है। और कभी किसी से बात करो तो भैया उनका भी कोई भी जवाब सही से नहीं आ रहा है। उनका भी जवाब यही है, सर साइट को जो है उसको सही किया जा रहा है, वेबसाइट जो है उसको सही किया जा रहा है। तो अगर हम कहें तो अब ये मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो फरवरी माह में ही देखने को मिल सकता है। और आपको भी पता है कि भैया काम बहुत लेट लपेट चलता है, तो फरवरी माह में ही आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, चाहे वो 21-23 बैच के हों, चाहे वो अपने 22-24 बैच के स्टूडेंट हो। इनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है और इनका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया आपके एग्ज़ाम की। इनका भैया सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम और इनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम। तो देखिएगा, जो हमारे 22-24 बैच के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, पहले इनको मैं बता दे रहा हूँ भैया, आप लोग अपनी सारी तैयारियाँ अप्रैल के लास्ट तक कर लीजिएगा, जिससे अगर मई या जून में, क्योंकि अगर जून में एग्ज़ाम होगा तो आपको भी पता है कि लगभग 1 महीने पहले आपका प्रैक्टिकल होता है। तो भैया अपनी तैयारी अगर आप यहाँ तक कर लोगे, अप्रैल लास्ट तक कर लोगे, तो ये होगा कि मई जून में आपकी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर जाएगा तो लास्ट जुलाई, इसके बाद में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला आपका एग्ज़ाम। मई और जून आपका प्रैक्टिकल और जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। 90% आपकी यही चांसेस हैं। इसके बाद में अगर जुलाई में बात करें तो अगर यहाँ से खिसक के जाता है तो भैया जुलाई। इन्हीं के साथ में 23-25 के स्टूडेंट भी, आप भी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, इनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, सॉरी इनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, 22-24 का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम और 23-25 का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो होगा एक साथ में ही होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो जिसका भी कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं है, कॉलेज से कह के कोर्स कंप्लीट करवा लीजिए। जिसकी अभी तक प्रैक्टिकल फ़ाइल वगैरह नहीं बनी है, प्रैक्टिकल फ़ाइल जो भी आपकी बनती हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो उनको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और धीरे धीरे कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। बस दोस्तों, जितने भी आपके कमेंट्स थे इनको लेकर के, रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट, आपका एग्ज़ाम, इसको लेकर के मैंने आपको बता दिया है। आपको तैयारी करनी है और अब की बार जिनका बैक आया था और बेहतर आप लोग लिख के आइए। कुछ लोग तो बहुत बेहतर लिख करके आए थे, तब भी उनका बैक आया था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका नहीं भी लिखा था। तो उनके लिए ये है कि और बेहतर तैयारी कीजिए और अच्छा लिख करके आइए, जिससे सारी कॉपियाँ जब अच्छी लगें तो आपके लिए भैया स्पेशल एजुकेशन आपको बेनिफिट देगा। जब आप कुछ प्रैक्टिकल करोगे, आप कुछ वाइवा पढ़ोगे, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में ही सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। अगर आपने बच्चे पर अच्छे से काम किया, आईपी अच्छी तैयार की, साइन लैंग्वेज का अच्छा प्रयोग किया, ब्रेल लिपि अगर आपने अच्छी पढ़ी, बच्चों की दुख दर्दों को जाना, तो आप कहीं पर भी
भारत के किसी भी राज्य में रह करके कहीं पर भी अपना जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि भैया सरकारी गवर्नमेंट आपकी जो नौकरी है आप उसको मिले आप तभी उसको कीजिए, उससे पहले हमें इन बच्चों के साथ में मिलकर के बेहतर कार्य भी करना है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी वैकेंसीज आती हैं तो जहाँ पर आप रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हो। दूसरी चीज़, बच्चों को भी बेहतर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में आए हो तो आपका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दो, बच्चों को बेहतर करो। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ में आप सभी को गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना 75वां गणतंत्र दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।